हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल रमता होम किचन पर। तो आज की रेसिपी है आलू परवल की सब्जी। ये मैं लंच पे बना रही हूँ, चावल के साथ खाऊंगी और अगर बच गया तो रात को रोटी या पराठा के साथ भी खा लेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। एक बार मेरे तरीके से बना लेंगे ना, तो जो परवल खाता नहीं है वो भी आपसे बार बार ये परवल की सब्जी मांग के खाएगा। तो परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ परवल ले लिए हैं और इसे अच्छी तरह से, जो ऊपर का पतला पतला स्किन छिलका होता है ना, उसे मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू भी लिए हैं, इन्हें भी मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और छीलने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने पानी में धो लिया है। अब इन्हें मैं काट लूँगी। परवल को मैं लंबे आकार में काट के 4 टुकड़ा में काट लूँगी। देखिए इस तरह से काटना है। इस तरह से काटने से क्या है कि परवल अच्छी तरह से भूनते हैं और फिर इसका स्वाद अच्छा लगता है। क्योंकि परवल अगर भुनेगा नहीं ठीक से तो स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं इसे पहले लंबे आकार में काटूँगी और फिर इसके 4 टुकड़े कर लूँगी। अब मैंने यहाँ सारे परवल को काट लिया है। अब चलिए आलूओं को भी हम बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। देखिए आलू परवल मेरे दोनों कट गए हैं। अब चलिए बना लेते हैं सब्जी। पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 3 टीस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल को हम पहले गरम करेंगे जब तक कि धुआं ना उठने लगे। और यहाँ तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। इससे होता क्या है कि सब्जी में कलर भी अच्छा आएगा और नमक के वजह से पानी भी जल्दी छोड़ देगा और परवल और आलू अच्छी तरह से भून जाएंगे। इसी वक्त हम परवल और आलू भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तेल में। देखिए हल्दी के वजह से सब्जी में कितना अच्छा कलर आ गया है और नमक के वजह से ये जल्दी से पानी छोड़ देगा। अब आलू परवल को हम ढककर यूं ही 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, लेकिन बीच-बीच में आके चेक भी करेंगे ताकि ये तले से ना लगे और चला भी देंगे ताकि ये सब्जी अच्छी तरह से चारों तरफ से भुने। और देखिए 3 से 4 इसी तरह भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। सब्जी का रंग देखिए कितना गोल्डन ब्राउन आ गया है। सब्जी अच्छी तरह से भुन गया है। अब आलू परवल को हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल और तेल को हम थोड़ा गरम होने देंगे। सरसों का तेल यहाँ पर गरम हो गया है। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे जीरा। जीरे को थोड़ा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम लहसुन और अदरक का क्रस्ट किया हुआ पेस्ट और इसे तेल में थोड़ा भूनेंगे। जब ये थोड़ा भून जाए तो इसके साथ ही छोटे-छोटे टुकड़ों में कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हरी मिर्च मैंने डाल दिया है और इसे भी तेल में थोड़ा भूनेंगे। देखिए कहीं मसाला जल ना जाए, तो साथ ही जल्दी से हम ग्रेट किया हुआ 2 मीडियम साइज प्याज भी इसमें डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए हम अच्छी तरह तेल में भूनेंगे। प्याज को हम एकदम लो फ्लेम पर ही धीरे-धीरे चलाते हुए भूनेंगे गोल्डन होने तक। अब यहाँ पर डाल देंगे हम 2 पिंच हींग।
अब इसके साथ ही डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अब इसे मसाले के साथ हम मिक्स करके भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि मसाले जल ना जाए। यहाँ मैं लाल मिर्ची कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना भूल गई थी, तो चलिए इसे भी हाफ टी स्पून डाल देते हैं और इसे भी इनके साथ मिक्स करके हम भूनेंगे। फ्लेम लो, एकदम लो ही रहेगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब साथ में ही डाल देंगे हम चॉप किया हुआ टमाटर और इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे हम 1 टीस्पून नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाए, और इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब टमाटर को हम मसालों के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से एकदम लो फ्लेम में इसको भूनेंगे, जब तक कि तेल ना छोड़ दे। क्योंकि मसाले जब तक अच्छे से भूनेंगे नहीं, स्वाद उभर कर नहीं आएगा। इसीलिए मसालों को अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है। तो इसे हम खूब अच्छी तरह से एकदम लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अब यहाँ हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे पानी। अब पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा थिक चाहिए, लटपटा सा चाहिए, तो आप कम डालिएगा, और अगर पतली चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब मुझे थोड़ा लटपटा चाहिए, इसलिए मैंने कम डाला है। अब इसे ढककर कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन खोल के देखा, पानी उबल गया है। अब स्टेज पर हम डाल देंगे अपना भुना हुआ आलू और परवल और इसे मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पर डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, क्योंकि पहले भी हमने सब्जी में नमक डाला था, इसलिए टेस्ट के हिसाब से आप सोच समझ के नमक डालिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और फिर से इसे ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि सब्जी कहाँ तक पकी है। यहाँ देखिए पानी बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही सूख गया। मुझे ऐसी ही लटपटी सब्जी चाहिए थी। यहाँ चेक कर लेते हैं आलू भी पक गला है कि नहीं। आलू भी गल गए हैं। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ श्रद्धा अनुसार धनिया पत्ती डाल देते हैं और चलिए सर्व कर लेते हैं। गाइस, ये सब्जी अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे ना, तो ये सब्जी खाने में एकदम हलवाई वाला टेस्ट देता है। इसे आप मेहमान आने पर भी बना सकते हैं और पूड़ी, पराठा या फिर चावल और दाल के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा